हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक अंधा एक अंधी थे, बड़े गरीब थे। और गरीब होने का कारण कि क्योंकि वो नेत्रहीन थे, उनका नेत्र में कोई रोशनी नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे। कहीं भी उनका शाम कहीं सवेरा हो जाता था। लेकिन गुरु भाई बहना, जहां भी उन्हें भगवान का कथा चर्चा सुनाई देता था, वहां रुक के और चर्चा सुन लेते थे, कथा भी सुन लेते थे। वो तो उन्हें दिखता ही नहीं था कि यह भगवान का मंदिर है और मैं इन्हें सर झुकाकर प्रणाम करूं। वो तो इशारा से अंधा अंधी चलते थे। गुरु भाई बहना, उस अंधा अंधी का एक पुत्र था। वो पुत्र के साथ लेकर चलते थे। पुत्र जो था, माता और पिता दोनों के उंगलियां पकड़ के रास्ता दिखाता था। माता पिता दोनों भीछा मांगते थे और एक जगह जमा करके रखते थे। अंधी बेचारी किसी तरह से भोजन बर्तन बना लिया करती थी और अपने अंधा पति और पुत्र का दोनों का भोजन करा दिया करती थी। गुरु भाई बहना, माँ तो माँ होती है, या तो अंधी रहे या गूंगी रहे या बहरी रहे, लेकिन पत्नी भी पत्नी ही होती है। अपने पतिव्रता धर्म तो भूल नहीं सकती है, तो भोजन कैसे नहीं बनाती। भोजन अपने पति को प्रतिदिन बना के दे दिया करते थे। वो बच्चा जो था, बच्चा अपने माता को देखता था कि मेरी माँ कहीं भी स्थान पे पूजा पाठ होता है तो क्यों रुक जाती है। मेरे पिता भी इस बात को बड़े प्रेम से बैठकर और पूछने लगे, पिताजी, माताजी, क्या आपसे एक बात हम पूछ सकते हैं। अंधा अंधी बोले, बेटा, आज तुम्हें किस बात का जरूरी पड़ गया। बड़े प्रेम से पूछ रहे हो मेरे लाल, पूछ ही लो, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। कहने लगे, माताजी, कहीं भी शिव चर्चा होता है या माँ दुर्गा का पूजा होता है या कहीं भी सत्यनारायण स्वामी का कथा होता है, कोई भी कथा पूजा पाठ, तो आप रामायण कथा, तो आप वहां दोनों रुक जाते हैं और उस दिन पूरा दिन आप भीछा नहीं मांगते हैं और मांगे हुए भीछा में भी आप दान करते हैं। आप तो दिन दिन भर पूरा दिन भीछा मांगते हैं और मुझे भी मंगवाते हैं साथ में। आपके साथ साथ मैं भी भीछा मांगता हूं, लेकिन ये सब क्यों। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता अंधा अंधी बोले, पुत्र तू नहीं जानता है, मंदिर में भगवान बसते हैं, इसीलिए मंदिर के नाम से हम दान करते हैं। यदि दान नहीं करेंगे तो भला मेरा स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगा। सारा दिन तो भीछा मांगते हैं, लेकिन दान भी तो करना मुझे आवश्यक है। बालक बोला, हे माता, तो क्या मंदिर में भगवान रहते हैं। बोले, हाँ पुत्र, पूजा के समय मंदिर में भगवान रहते हैं। तो बालक बोला, हे माता, ऐसे भगवान कहां रहते हैं, मुझे बता दीजिए। गुरु भाई बहना, अंधा अंधी को पता नहीं था कि बालक क्या कहना चाहता है। उसके माता पिता बोले, बेटा,
भगवान ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे, पर्वत पे रहते हैं। गुरु भाई बहना, बच्चा ने बोला, तो क्या पर्वत पे भगवान बसे रहते हैं, बैठे रहते हैं? खाते हैं क्या, पीते हैं क्या? गुरु भाई बहना, उसके माता पिता बोले, बेटा भगवान का कोई घर नहीं होता, भगवान तो फल फूल खाते हैं और वन में जीवन बिताते हैं। गुरु भाई बहना, ए सब रात्रि में बच्चा बात किया। सवेरे उठा और माता भोजन बनाई, 2 रोटी ले लिया और बांधकर बोला माता के, माता जब तक हम नहीं आएंगे तब तक तुम दोनों कहीं मत जाना, मेरा इंतजार करना। और 2 रोटी लेकर चला गया। गुरु भाई बहना 2 रोटी लेकर चला गया। चलते 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 गुरु भाई बहना, रास्ता में कई तूफान उसे आया, लेकिन किसी से डरा नहीं। रास्ते में बाघ गरजता हुआ आया और इसे निगलने का साहस किया, लेकिन ये बालक नहीं डरा। जो शेर था वो भी पीछे हट गया। नाग नागिन इसके सामने आकर और डांसने का कोशिश किया, लेकिन ये बालक नहीं डरा। और बालक जो था, बालक अपने साहस से आगे बढ़ते चला गया। गुरु भाई बहना, कई प्रकार के राक्षस राक्षसिनी भी से मारने का कोशिश किया, लेकिन ये बालक नहीं डरा। एक तो भगवान भोलेनाथ का परिचय था। वो 2 रोटी कहीं रास्ते में खाया भी नहीं और चुपचाप बांध के और हाथ में रखे लिए पर्वत पे चला गया। पर्वत पे जाकर और आसन लगा के और बैठ गया और सोचता है, 2 ही रोटी लिए शिव गुरु, हम हो भोजनिया रे जान, जान हम हो भोजनिया रे जान, जान नाही हाई हमरा पासा पनिया रे जान, जान कैसे शिवा करबई भोजनिया रे जान, जान कैसे शिवा करबई भोजनिया रे जान। सुबह के निकलली हम, बीतल शाम पर्वतवा रे जान, जान बीतल शाम पर्वतवा रे जान, जान अंधा अंधे माता बटिया निहारे रे जान, जान अंधा अंधे माता पिता बटिया निहारत रे जान। बच्चा जो विलाप करने लगा और रोने लगा भगवान के सामने, याद करके कि हे भगवान, कब दीजिएगा दर्शन? मेरे माता पिता एक अंधा अंधी हैं और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटी है और मेरे पास पानी नहीं है, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? मेरे माता ने तो बोली थी पर्वत पर भगवान रहते हैं, लेकिन आपने यहां तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए हैं। गुरु भाई बहना, पूरा दिन का भूखा बच्चा वो 2 रोटी बांध के रख ले रह गया और रात्रि बीत गया। रात्रि में भी महादेव दर्शन नहीं दिए। सवेरा बीत गया, अब सवेरा में भी महादेव दर्शन नहीं दिए। गुरु भाई बहना, धीरे 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 5वां दिन बीत गया। पूरे 5 दिन जब बीत गया, गुरु भाई बहना, ए बालक मूर्छित होकर उसी पर्वत पे गिर गया। जब पर्वत पे गिर गया, ए बेहोश पड़ गया, तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आपका भक्त और पर्वत पे पड़ा हुआ है,
आपको क्या ध्यान नहीं है? आप भी पर्वत पे रहने वाले हैं, वो बालक भी पर्वत पे ही अपना जान देने को लिए तैयार है। आप क्या उसके मदद नहीं करेंगे? महादेव कहते हैं, हे देवी, उसका मदद तो मुझे करना ही होगा, लेकिन कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पार्वती कहते हैं, महाराज, आप तो कहते हैं कि मैं 3 लोक का मालिक हूं और सबका आहार बराबर बांटते हैं, चाहे कुड़िया हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे गूंगा हो या बहरा हो, या राजा हो या रंक हो, गुरु हो या ब्राह्मण हो, तो फिर ये बालक को क्यों 5 दिन से भूखा रखे हैं? गुरु भाई बहना महादेव और पार्वती उस बालक के पास आए और बालक को अपने जटा से जल छिड़क के मुंह पर उसको होश में ले आए। बालक आंखें खोला तो उसे लगा कि मेरा अंधा अंधी माता पिता है। बालक बोला, माता, आप यहां पे कैसे आ गए? हम तो आपको घर में बोले थे कि आप कहीं नहीं जाना, लेकिन आप मेरे पास कैसे आ गए? शंकर भगवान और माता पार्वती कहते हैं, पुत्र, क्या तुम मुझे पहचान लिया? बालक को ध्यान आया, अरे मेरा माता का तो आवाज ही नहीं है, ये तो कोई और है। बोले कि इस पर्वत पे क्या आप भी मुझे मारने आए हैं? पार्वती कहते हैं, नहीं पुत्र, हम तो मरे हुए को जिलाते हैं, लेकिन हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। बोले, नहीं महाराज, आप कौन है बताइए। शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं, मैं भगवान हूं और तुम्हें दर्शन देने आया हूं। ए बालक बोला, आप भगवान नहीं हो सकते। मेरी मां बोली थी भगवान बड़े बड़े जटा पे हैं, जटा है भगवान का, उनका गले में नाग है, कमर में मिर्गा छाला है, पांव में चंदन खड़ा हुआ है, तो आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और माता जो हैं कभी कमल के फूल पे विराजमान होते हैं तो कभी मोर पे विराजमान होते हैं, और ये जो हैं तो ये साधारण मानव की तरह आप आए हैं? नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। शंकर भगवान बोले, बोलो मांगना क्या चाहते हो, किस लिए आए हो? बोले, महाराज, आपसे क्या मांगे, आप पहले बताइए आप कौन हैं? शंकर भगवान भगवान बोले, लेकिन बालक नहीं माना। गुरु भाई बहना शंकर भगवान स्वयं अपना रूप में और माता पार्वती दोनों अपना रूप में आ गए। बालक देखते ही उनका चरण छुआ और बोला, हे महाराज, आपको पहचानने में मुझे भूल हो गया, लेकिन मेरे माता के कहने के अनुसार आपको हम पहचान नहीं पाए। अब भगवान कहते हैं, मांगो पुत्र, जो मांगना है मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। बालक बोला, हे महाराज, अब तो मुझे कुछ मांगने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, अब मांगे तो क्या मांगे, आपका दर्शन पाकर तो मैं धन हो गया, अब मैं जा रहा हूं अपने मां के पास। गुरु भाई बहना, ये जो इसके पास 2 रोटी था, 2 रोटी उसी तरह बंधा हुआ घर लेकर आ गया। धीरे 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 घर पहुंच गया। पार्वती कहते हैं, महाराज, आप कितना निर्दयी हैं, 5 दिन का भूखा रहकर आपसे दर्शन किया और आप इसे कुछ भी नहीं दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, आप देखते तो जाइए, क्या दे इसे, जितना लेने लायक है उतना ही तो देंगे, ज्यादा क्या दे सकते हैं। पार्वती क्या कहते हैं कि क्या आपको दर्शन से उसका पेट भर गया?
हाँ देवी, मेरा दर्शन से उसका पेट भर गया। गुरु भाई बहना, वो 2 रोटी लौटाकर जो बालक था माँ को दे दिया। माँ रोटी खोली तो दोनों रोटी सोने का बन गया। माँ कहती है, बेटा ये क्या लाया है? ये रोटी नहीं है। और माता पिता का रोशनी हो गया, ये सोना है। ये बालक बोला, नहीं मां, तूने ही तो रोटी दी थी। गुरु भाई बहना, बालक देखा, बड़ा चकित हो गया। अब उसे सुनार के घर ले गया। थोड़ा सा तोड़कर सुनार ने उसे बड़ा कीमत दिए। अब थोड़ा थोड़ा ये बालक बेचने लगा। अंधा अंधी का तो नेत्र हो गया। अब दोनों अंधा अंधी जो थे नेत्र वाले हो गए। तो कहते हैं कि पुत्र, भगवान ने तो मुझे नेत्रहीन बनाया था, लेकिन आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा दोनों का आंख वापस आ गया है। बेटा, इस धन से पहले हम मंदिर बनाएंगे। और एक सुंदर महादेव का मंदिर बनाए और मंदिर बनाकर सुंदर से वहां पे हवन करवाए, पूजा करवाए, यज्ञ करवाए और मंदिर का उद्घाटन किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना घर बनाने लगे। जो अंधा अंधी थे, गुरु भाई बहना अपने पुत्र को पढ़ने के लिए लगा दिए, स्कूल में बिठा दिए। और जो 2 रोटी का सोना था, वो कितना हूं तोड़ते, लेकिन घट ही नहीं रहा था, घट ही नहीं रहा था। जितना ही ये दान करते, जितना ही ये उसमें तोड़ते, उतना वो बराबर हो जा रहा था। अंधा अंधी का जीवन सुखी बीत गया। कोई प्रकार का कोई कष्ट फिर से नहीं हुआ। ये बालक जो था, बालक पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट पे उसका भी नौकरी हो गया और वो भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त बना। उनका घर में पूरा खुशियां ही खुशियां भर गया। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। सारा लोग अंधा अंधी से कहने लगे, आप तो अंधा अंधी थे और आपके पास इतना धन कहां से आया? अंधा अंधी कहते, क्या कहूं, ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। भोलेनाथ ने मुझे दिए हैं। सारा लोग भोलेनाथ का पूजा करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, भोलेनाथ का पूजा करने से नहीं होता है। तन मन धन हृदय से निर्मल बन के और भगवान को चरण में पूजा करने से ही सुख प्राप्ति होती है। और वो अंधा अंधी होकर भी कहीं भी जाते थे तो भगवान को कथा कहानी सुनते थे और भगवान के चर्चा भजन सुनते थे। और जब भी जहां भी बैठते, अपना सुबह शाम घर में भी रहते, झोपड़ी में, तो भगवान का नाम ही जपते थे। इसी कारण उनका भगवान प्रसन्न होकर और किसी रूप से ना किसी रूप से उन्हें धन दिए और ये धनवान हो गए और नेत्र वाले हो गए। पिछले जन्म के कर्मों के कारण वो नेत्रहीन थे। बुरा कर्म करने के कारण उनका नेत्र नहीं था और इस जन्म में एक अंधा अंधी होकर भी अच्छे कर्म किए तो उनका नेत्र हो गया और धन भी हो गया और पुत्र भी अच्छा पोस्ट पे चला गया और अच्छा किया और लोगों ने भी उनका मान्यता देने लगे। अंधा अंधी को भिखारिन कह के और दुरदुरा के अपने द्वार से चला देते थे। ए बढ़िया, जाओ मेरे द्वार से, मेरे घर आई हो भीख मांगने। लेकिन गुरु भाई बहना, जब इनके पास धन हो गया तो बड़े प्यार से इनसे बात करने लगे। लेकिन ऐसा बात नहीं होना चाहिए। लोगों का गरीब अमीर ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि वो गरीब है तो उनसे बातें नहीं करेंगे। बस उनका कपड़ा साफ सफाई होना चाहिए, बात
अच्छे ढंग से करें तो बात करने में कोई बुराई नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।